नमस्कार दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2018 में पेपर 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन है 1 नंबर में, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उसका ऑप्शन है 1 नंबर में, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। 2 नंबर में, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह निर्धारित की जाती है। 3 नंबर में, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। 4 नंबर में, पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिक और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? इसका ऑप्शन है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। 2 नंबर में, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। 3 नंबर में, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। 4 नंबर, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण संक्रियात्मक विकार की एक सीमा नहीं है? ऑप्शन है, 1 नंबर में ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। 2 नंबर में प्रतीकात्मक विचार का विकास। 3 नंबर में अहमन्यता। 4 नंबर में अनुकर्मणीयता। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, प्रतीकात्मक विकार का विकास। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका ऑप्शन है, 1 नंबर में, वे अपने शरीर की निपुणता प्राप्त करते हैं। 2 नंबर में, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। 3 नंबर में, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। 4 नंबर में, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, समय बिताने का एक सुखद तरीका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? 1 नंबर में ऑप्शन है, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? 2 नंबर में, क्या सही जवाब क्या है? 3 नंबर में, क्या आप इस तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? 4 नंबर में, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है 4 नंबर, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है, 1 नंबर में करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। 2 नंबर में थीमेटिक इकाइयों, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। 3 नंबर में व्यक्तिगत अधिगम क्षमता समूह बनाना, छात्रों को लेवलिंग। 4 नंबर में परियोजना विधि क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन है,
प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन है, एक नंबर में स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। 2 नंबर, स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। 3 नंबर में स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। 4 नंबर में जीवन सच्चा शिक्षक है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करे। अगला क्वेश्चन है, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? ऑप्शन है, 1 नंबर में उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया। 2 नंबर में इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया है। 3 नंबर में यह नैतिक तर्क और इकाइयों के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। 4 नंबर में उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच सहयोग का समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन है, 1 नंबर में उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। 2 नंबर में उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। 3 नंबर में यह संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते। 4 नंबर में उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व। ऑप्शन है, स्त्री लक्षणों के वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। 2 नंबर में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। 3 नंबर में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत। 4 नंबर में समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बच्चे खाली जगह को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है, 1 नंबर में मीडिया, 2 नंबर में सामाजिकरण, 3 नंबर में संस्कृति, 4 नंबर में ट्यूशन। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, ट्यूशन। अगला क्वेश्चन है, मानकृत परीक्षण की आलोचनाओं में से एक यह है कि ऑप्शन है, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। 2 नंबर, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। 3 नंबर में परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। 4 नंबर में वे बच्चे की क्षमता को स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए पक्षपाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन है, 1 नंबर में बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। 2 नंबर में बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। 3 नंबर में पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। 4 नंबर में
प्रभावी अध्यापक के द्वारा वृद्धि बढ़ाई जा सकती है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन है 1 नंबर में बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, 2 नंबर बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार परीक्षण रणनीति का चयन करने में, 3 नंबर में आवधिक अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उनके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, 4 नंबर में बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, बच्चों के प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है 1 नंबर में इसे भारत का के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। 2 नंबर में यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। 3 नंबर में यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। 4 नंबर में यह बच्चों के धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, यह बच्चों के धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में प्रतिभाशालिता ... के कारण हो सकती है। ऑप्शन है 1 नंबर में आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया, 2 नंबर में एक संसाधन समृद्ध वातावरण, 3 नंबर में सफल माता पिता, 4 नंबर में एक अनुशासित दिनचर्या। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों की कक्षा को माहौल की आवश्यकता होती है जो, ऑप्शन है इसका 1 नंबर में उन्हें अच्छा व्यवहार दिखाता है, 2 नंबर में उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, 3 नंबर में उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सकें, 4 नंबर में बच्चों की उनकी क्षमता का आधार पर वर्गीकृत करता है। इसका सही उत्तर है 2 नंबर, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है 1 नंबर में शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीके का उपयोग पर, 2 नंबर उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, 3 नंबर उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, 4 नंबर उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरित निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है।
ऑप्शन है एक नंबर में एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, 2 नंबर में अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, 3 नंबर में उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, 3 नंबर में बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, ऑप्शन है एक नंबर में विकलांग हैं, 2 नंबर में डिस्लेक्सिक हैं, 3 नंबर में सृजनात्मक हैं, 4 नंबर में अप्रत्यास्थायी हैं। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर में सृजनात्मक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता। ऑप्शन है एक नंबर में किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना, 2 नंबर में कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, 3 नंबर में सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, 4 नंबर में अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। एक नंबर स्मृति, 2 नंबर डर, 3 नंबर ध्यान, 4 नंबर उत्तेजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर डर। डर एक संवेग है, फियर। अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण करता है। एक नंबर ऑप्शन है एक नंबर में बच्चे की दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, 2 नंबर में बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, 3 नंबर में बच्चे अपने गायों को कभी नहीं देखा है, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है, 4 नंबर में बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है एक नंबर में कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना, 2 नंबर में एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, 3 नंबर में पाठ्यपुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, 4 नंबर में आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन है एक नंबर में वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हैं ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, 2 नंबर में वह कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके, 3 नंबर में अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री
वाली कक्षा जहां सामग्री को समाप्त में सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। 4 नंबर में पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो इसका सही उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। वह कक्षा में जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार की बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है, 1 नंबर में वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में एक है। 2 नंबर में वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एकरूपता बनाए रखता है। 3 नंबर में वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता के मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 4 नंबर में संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ ... से प्राप्त की है। 1 नंबर मानवतावाद, 2 नंबर व्यवहारवाद, 3 नंबर रचनावाद, 4 नंबर संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसका सही उत्तर है 3 नंबर रचनावाद। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। ऑप्शन है, 1 नंबर वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। 2 नंबर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। 3 नंबर वे सभी उपस्थितियों में नियमित हैं। 4 नंबर में वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका सही उत्तर है 4 नंबर, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है, 1 नंबर निम्नलिखित नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजन की जानी चाहिए। 2 नंबर शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। 3 नंबर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। 4 नंबर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। इसका आंसर 4 नंबर है, शिक्षक को वास्तविक जीवन में स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अनुशासन में जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। ऑप्शन है, 1 नंबर में बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। 2 नंबर में चुप्पी साधे रहने के लिए। 3 नंबर में शिक्षकों को निर्देश देने में। 4 नंबर बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, बच्चों को अपनी शिक्षा में विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।